समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कन्नौज जिले स्थित पुनगरा गांव पहुंचे। यहां उन्होंने दिवंगत ब्रजेश राठौर को श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। इस दौरान अखिलेश यादव ने परिवार को ढांढस बंधाया और घटना पर गहरी नाराजगी भी जताई। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पीड़ित परिवार को सरकार 50 लाख रुपए का मुआवजा और पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे। भारत अमेरिका के संबंधों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम भारत सरकार को सलाह नहीं दे सकते, लेकिन हमें चीन से बचना चाहिए, हमेशा अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। अमेरिका जैसे देश को नहीं छोड़ सकते क्योंकि बड़े पैमाने पर व्यापार अमेरिका का है। और तब जब 8 लाख बच्चे हमारे विदेश पढ़ने जाते हैं, 8 लाख बच्चे विदेश पढ़ते हैं और हमारे भाजपा के लोगों के तो गुजरात से संबंध अच्छे हैं, बड़े पैमाने पर गुजरात के लोग ही अमेरिका में। हमें उम्मीद है कि गुजरात के लोग जो अच्छे पोस्ट में है, कई बड़े महत्वपूर्ण स्थान पर हैं, एडवाइजरी उस स्थिति में है, वो कम से कम भारत के संबंध उस देश से बिगड़ने नहीं देंगे। सभी प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूँ। उपस्थित जितने भी हमारे प्रेस के साथी हैं, मैं उस सबका धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ हमारे बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी साथी हैं जो इस घर में भी है और बाहर में देख रहा हूँ बड़ी संख्या में जनता और समाजवादी साथी दिखाई दे रहे हैं। हमें दुख है इस बात का कि ब्रजेश राठौर की जान चली गई और लापरवाही की वजह से जान चली गई। जहां सरकार को न्याय देना चाहिए था, संवेदना प्रकट करनी चाहिए थी और दया का भाव रख करके न्याय देने की बात करनी चाहिए थी, और जो दोषी और लापरवाही जिन्होंने की उनके खिलाफ कार्रवाई होती तो परिवार के लोग संतुष्ट होते। लेकिन जहां न्याय की बात होनी चाहिए थी वहां सरकार ने अन्याय किया है और कोई परवाह नहीं की। ब्रजेश राठौर के पिता बुजुर्ग हैं, भाई कमजोर दिखाई दे रहा है, जो पत्नी है वो गर्भवती है, मां भी इस हाल में नहीं और परिवार के इस हाल में नहीं है कि पुलिस का मुकाबला कर पाते। जो दुखी होता है, जो संकट में होता है, जो परेशानी में होता है, उसे कई बार दुख में दिखाई नहीं देता उसे क्या निर्णय क्या फैसला ले। इसलिए हमारी मांग है कि जिस लापरवाही की वजह से जान गई है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। इस परिवार के ऊपर जो झूठे मुकदमे लगे हैं वो वापस हो। परिवार के साथ साथ सरकार ने दबाव बनाने के लिए, अधिकारियों ने दबाव बनाने के लिए अज्ञात में तमाम लोगों के नाम रखे हुए हैं और अज्ञात इसलिए रखे हुए हैं जिससे किसी को भी परेशान कर सके और वसूल सके पैसा वसूल और अन्याय कर सके। ये दुखी परिवार है, गरीब है। जो परिवार ने बताया कि घर में आकर के पुलिस ने नुकसान कर सकते थे, दरवाजे तोड़ना, जहां सामान रखा जाता हुआ उन चीजों की तोड़फोड़ करना, न केवल इनके साथ और इनके सहयोगी परिवार के लोगों के साथ भी यही व्यवहार सरकार ने किया है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि परिवार की तरह व्यवहार करें, क्योंकि सरकार से न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। ये पता नहीं कैसी पुलिस बना दी है सरकार ने, जिस पुलिस से हमें लगाव होना चाहिए, जिस पुलिस के पास जाकर के हमें न्याय की बात करनी चाहिए। आज लोग पुलिस को देख करके घबरा रहे हैं, पुलिस को देख करके छिप जा रहे हैं, वर्दी देख करके अपनी जेब को पकड़ लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो वर्दी वाले जेब में हाथ डाल करके पैसा निकाल लें। आज वर्दी से डर लग रहा है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? जो वीडियो, जो तस्वीर देखने को मिले हैं, जो वीडियो और तस्वीरें देखी है, वीडियो किसी से छिपा नहीं है। यहाँ जितने हमारे पत्रकार साथी हैं, इनके सबके पास वीडियो है। इन लोगों ने भी न्याय के लिए अपने स्तर से जो कुछ कर सकते हैं वो वीडियो जनता और सरकार तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन उसके बाद भी सरकार को
सोती हुई सरकार को कोई ध्यान नहीं देता गरीब परिवार के लोग। गरीब को इस सरकार में न्याय नहीं मिल सकता। बीजेपी जाएगी तभी न्याय मिलेगा। हम लोगों ने इस परिवार की पहले भी मदद की थी, हमारे सभी साथी आए थे, समाजवादी लोगों ने मदद की थी, आज भी हम कुछ मदद करके जा रहे हैं और पार्टी की तरफ से 2 लाख रुपए देकर के इस परिवार की हम लोग मदद कर रहे हैं। क्योंकि जो बिजली की वजह से जान गई, सरकार तो कुछ भी रिपोर्ट लगा देगी, लेकिन गलती सरकार की है, लापरवाही उन्हीं की है। जब शटडाउन ले लिया तो आखिरकार किसकी लापरवाही की वजह से बिजली आ गई? और एक हादसा नहीं हुआ है, इस सरकार की लापरवाही से बड़े पैमाने पर बिजली में काम करने वाले तमाम हमारे नौजवानों की जान जा रही है। कुछ दिन पहले हरदोई में भी इसी तरह जान गई है कि बिजली लाइनमैन गए काम करने और उसके बाद बिजली के वजह से जान चली गई। और भी कन्नौज में मृत्यु हुई है बिजली को लेकर के, बिजली से परिवार पूरा खत्म हो गया। तो ये लापरवाही सरकार की है, सरकार को ध्यान देना चाहिए और वही सरकार अन्याय कर रही है। इसलिए 2 लाख की मदद हम लोग इस परिवार की करेंगे और भविष्य में जो उनकी मांगे हैं, अभी तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई को नौकरी मिले, पत्नी को नौकरी दे सरकार, क्योंकि ये बीजेपी वाले याद कीजिए हमेशा नौकरी मांगते थे। सपा की सरकार में कोई घटना हो जाए तो नौकरी मांगते थे, आज इनको कहां सांप सूंघ गया? क्या वजह है कि नौकरी नहीं दे पा रहे गरीब को? इनकी पत्नी को, इनके भाई को, ब्रजेश राठौर के भाई को नौकरी मिले, ये हमारी मांग है। परिवार को न्याय मिले, झूठे मुकदमे वापस हो। 2 लाख अभी हम मदद कर रहे हैं और जो सरकार की जिम्मेदारी बनती है और मदद करने का काम करेंगे। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।